Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that at a given instant there are 25% undecayed radioactive nuclei in a sample. After 10 seconds the number of undecayed nuclei reduces to 12.5%. So calculate the mean life of the nuclei and the time in which the number of undecayed nuclei will further reduce to 6.25% of the reduced number. तो देखिए हमें यहाँ पे ए पार्ट में मीन लाइफ पता करनी है एंड बी पार्ट में बोला गया है टाइम पता कीजिए। ठीक है, तो अगर हम ए पार्ट के स्टार्ट करें, मीन लाइफ पता करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है आफ्टर 10 सेकेंड्स द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर रिड्यूसेस टू 12.5%। मतलब यहाँ पे हमें हाफ लाइफ दी गई है, क्योंकि पहले क्या था 25% था। देखिए यहाँ पे 25% था। ठीक है, फिर क्या हुआ 10 सेकेंड्स हुए एंड फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया 12.5% में कन्वर्ट हो गया एंड उसके बाद अगेन वो किस में कन्वर्ट हो गया 6.25% में। ठीक है, यहाँ पे भी 10 सेकेंड्स, तो मतलब यहाँ से 25 का हाफ हो जाएगा 12.5 एंड 12.5 का हाफ हो जाता है 6.25। तो ये क्या हुआ 10 सेकेंड्स हमारा क्या हो गया हाफ लाइफ ही हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ लाइफ is given t is equals to 10 seconds। तो हमें हाफ लाइफ गिवन है। ठीक है, तो अब हम ए पार्ट के हिसाब से मीन लाइफ पता कर लेते हैं। तो मीन लाइफ पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन लाइफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है t बाय लॉग 2। ठीक है, तो हमारी हाफ लाइफ कितनी है 10 और लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.693। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो मीन लाइफ क्या आ जाएगी हमारी 1.443 इंटू 10। ठीक है, तो अब हम इसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 14.43 और यूनिट रहेगा सेकेंड्स। तो ये हो गई हमारी मीन लाइफ, दैट मीन्स आपका ए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं बी क्वेश्चन की, जिसमें हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कुछ चीजें। लेट द रिड्यूस्ड नंबर further reduced to 6.25% in n half life। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे 10 सेकेंड्स, देखिए ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था। यहाँ पे आप कंसीडर मत कर लीजिए कि ये 10 सेकेंड्स है, क्योंकि वही चीज हमें कैलकुलेट करनी है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था, हमें यहाँ पे जो टी है इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, ये हो गया हमारा 6.25% इन एन हाफ लाइफ। तो क्या करेंगे हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल एन डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ स्मॉल एन। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 6.25 है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हाफ ऑफ n रेज टू द पावर n। तो ये हो जाएगा हमारा 1/16 इज इक्वल्स टू हाफ रेज टू द पावर n। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे 1/2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर n। तो आप इजीली देख सकते हो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 4 आ गया है। ठीक है, तो अब टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा, टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4t। तो ये क्या हो गया हमारा 4 इंटू टी कितना था इनिशियल 10, तो ये आ गया टोटल हमारा 40 सेकेंड्स। So the final answers for part B is 40 seconds, that is this one. Time is 40 seconds. And if we talk about our A part, so the A part the mean life is 14.43 seconds. So these are the final answers. So I hope you understood this solution. Thank you.